अधर्म के नाश करते हुए धर्म के स्थापना के लिए हुआ था। इस नवरात्रि में अपने समाज के और अपने अंदर के सब प्रकार के मलिनता दूर होकर पुनः एक बार धर्म की जागृति प्रकट हो, इसी भावना के साथ आप सबको और आपके परिवारजनों को, समस्त समाज को नवरात्रि की शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। बंधुओं, आज के जो कार्यक्रम है, एक प्रतिमा का या 3 प्रतिमाओं का अनावरण का है। उसके पीछे के हेतु भी यहाँ बताया गया है। जायसवाल परिवार वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक परिवार हैं। स्वयंसेवक तो यही सोचता है कि वृत्तपत्र में नाम छपेगा, दूंगा सुमनहार, छोड़ चले एक क्षुद्र भावना, तुमको बनना हिंदू राष्ट्र के तारणहार। इसी भावना से स्वयंसेवक काम करता है। तो ये तीनों महानुभाव संघ के संस्कारों से अपने जीवन व्यतीत किए, समाज के लिए अपने क्षमता से अधिक समर्पित करने के लिए उन्होंने संकल्प किया, वो किया भी। स्वयंसेवक यही सोचता है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभू तुझे कुछ और भी दूं। इस प्रकार के गीत गाते गाते संघ स्थान पर बड़े हुए स्वयंसेवक न मूर्ति चाहता है, न समाचार पत्रों में नाम चाहता है, न मंचों पर हार चाहता है, परंतु उनको श्रद्धा से देखने वाले समाज, उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्वयं के संस्कार को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे लोग जिनको अपने जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार करते हुए अपने जिंदगी में समाज के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ा, ऐसे लोग, ऐसे समूह, यह महानुभावों की स्मृति में कुछ करना चाहता है, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहता है। इसलिए ऐसे महानुभावों के जीवनी प्रकट होती है, पुस्तकें छपती हैं, चित्र लगाते हैं, प्रतिमाओं का अनावरण होता है, बगीचे के, सड़कों के, शहर के नाम रखते हैं। तो ये क्यों करते हैं? उन्होंने जो किया उसके प्रति हमारी श्रद्धा है। वो स्मरणीय ऐसे लोग हैं जिनके स्मरण मात्र से हमको अपने कर्तव्य जागृत हो जाता है और होना चाहिए। और भारत के हिंदू समाज की यह परंपरा रही, आजकल थोड़ा सा लुप्त हो गई है। पुराने दिनों में दादा परदादा के नाम अगली पीढ़ी को रखते थे। क्यों रखते थे? हमारे दक्षिण भारत में तो हम देखते हैं, मैं कर्नाटक से हूं, हमारे दादा के नाम पोते को रख दिया, क्योंकि वो स्मरण करना चाहिए। उन दिनों में चित्र खींचना संभव नहीं था, हर किसी के बारे में पुस्तक छापना शायद साध्य नहीं था, लेकिन अपने घर के पूर्वजों के स्मरण करना चाहिए। हमारे एक वंश है हमारा, उस वंश में ऐसे जो लोग जन्मे, उनके कारण हम यहाँ हैं। एक पितृ ऋण चुकाना है। समाज के हमारे यहाँ कहते हैं कि 4 ऋणों के हमको चुकाना है। एक देव ऋण है,
दूसरा ऋषि ऋण है, तीसरा पितृ ऋण है और चौथा समाज ऋण है। कहते हैं यदि समाज ऋण को भले भांति आपने चुकाया, बाकी तीनों ऋणों को आपने चुकाया, ऐसे ही देव ऋण चुकाने के लिए यज्ञों के आयोजन करते रहे। यज्ञ एक संकेत है, प्रतीक है त्याग के, समर्पण के। ऐसे ही पितृ ऋण, आगे अच्छे वंश को, नागरिक को, समाज के लिए देना चाहिए। ऋषि ऋण है जो ज्ञान हमने प्राप्त किया हमारे गुरुओं से, उस ज्ञान को और अधिक जोड़कर अपने प्रयत्न से, प्रतिभा से, परिश्रम से उस ज्ञान को और अगली पीढ़ी को और समाज के अंदर प्रसारित करना चाहिए। ये ऋषि ऋण चुकाने के तरीका है। समाज ऋण या अथवा नर ऋण चुकाना है। पीड़ित, अभावग्रस्त, जरूरतमंद लोगों की सेवा करें। या अभी जैसे श्रद्धेय बालक योगी जी ने यहाँ बताया, शिक्षा के एक केंद्र प्रारंभ करने से समाज के विकास के बहुत बड़ा एक कार्य बनता है, संपन्न होता है। समाज ऋण चुकाने का एक तरीका वो भी है। और भी कई आयामों में अपने को समाज ऋण चुकाना है, क्योंकि हम मनुष्य जो बनते हैं, हम नागरिक कहलाते हैं, हम मनुष्य बनते हैं समाज के कारण। समाज हमको सब कुछ देता है। हम जो खाते हैं, अन्न खाते हैं, वो किसने बनाया हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो हमारे शरीर में जाता है, अपने शरीर बनता है। हम जो वस्त्र पहनते हैं, किसने बनाया पता नहीं है। अंत में हमको एक दुकान से, व्यापारी से खरीदते वो मालूम है, और ज्यादा ज्यादा दर्जी, टाइलर को मालूम है कि किसने बनाया, हम जानते नहीं। हमें सभ्यता सिखाए समाज ने। इस सभ्यता के जो पाठ है, सदियों से, हजारों वर्षों से हम जो सीखे हैं, ये सारे समाज के कारण है। हम सबके जो जो गतिविधियां चलती हैं, जीवन की चेष्टाएं चलते हैं, अपने जीवन निर्वहन करने के लिए जो जो प्रकार के कार्यकलाप हम करते हैं, वो सारे समाज के कारण चलते हैं। कोई वैद्य है, कोई वकील है, कोई शिक्षक है, कोई व्यापारी है, वो समाज के कारण उनका सारा चलता है। इसलिए समाज ऋण को चुकाना बहुत बड़ा काम है। स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद जायसवाल, स्वर्गीय डॉक्टर राम प्रसाद जायसवाल, स्वर्गीय शिव प्रसाद जायसवाल जी, ये तीनों कीर्तिशेष हो गए हैं। और कीर्तिशेष होने से पूर्व उन्होंने अपने समाज के प्रति ऋण चुकाने का कार्य एक उदाहरण योग्य रूप से किया। उन्होंने प्रेरणादायी स्वरूप में उसको उन्होंने निर्वहन किया, समाज ऋण को चुकाया। उसके कारण देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋणों को भी उन्होंने चुकाया। जैसे बताया गया, दिवंगत रामचंद्र प्रसाद जायसवाल जी ने भजन मंडली, विजयादशमी के उत्सव, कई प्रकार के इस शहर में और आसपास में समाज जागृति के, धर्म जागृति के विभिन्न कार्यकलापों को उन्होंने नेतृत्व दिया, पहल किया। माननीय नगर संघ चालक के नाते सैकड़ों स्वयंसेवकों को उन्होंने पितृतुल्य स्नेह प्रेम देकर उनको जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर राम प्रसाद जायसवाल जी विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में नेत्र कैंप लगाए, नेत्र शिविर लगाए, निःशुल्क, एक बार नहीं कई बार। श्री शिव प्रसाद जायसवाल जी सार्वजनिक रूप रहे,
आपातकाल के संघर्ष में रहे। जेपी का आंदोलन यह आपातकाल के संघर्ष के कारण बना और आज संयोग से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति दिवस है, पुण्यतिथि है, अक्टूबर 8 तारीख। और यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने एक आदर्श प्रस्थापित किया। गृहस्थी जीवन, सार्वजनिक जीवन, धर्म और सेवा के आयाम, इन सभी प्रकार के कामों को इन तीन महापुरुषों ने अपने जीवन में संघ के प्रेरणा से की। जैसे अभी बताया गया, अरविंद ने कहा संघानुकूल परिवार। संघ के स्वयंसेवकों से ही अपेक्षा होती है। हमने संघ स्थान पर या संघ के कार्य में जिन बातों को हमने पाया है, सीखा है, उसको अपने जीवन में, संघ में को अपने परिवार में लाए, संघ को अपने जीवन में अभिव्यक्त करें, प्रकट करें। संघ केवल एक वैचारिक प्रयत्न नहीं है या केवल एक सांगठनिक व्यवस्था नहीं है। संघ एक जीवन शैली है। संघ में हम प्रवेश करते हैं, लेकिन संघ हमारे अंदर प्रवेश करेगा तभी संघ परिपूर्ण होता है। अन्यथा हम संघ में रहेंगे, बताते रहेंगे हमारे प्रथम वर्ष हो गया, द्वितीय वर्ष हो गया, मैं ये रहा वो रहा, केवल उतने नहीं है, मैं अंदर संघ बनाऊं कि नहीं बनाऊं। इसलिए संघ एक जीवन शैली है। वह जीवन शैली भारत के इस हिंदू समाज के संस्कृति के सुगंध से परिपोषित है, प्रेरित है, उससे पोषित है। इसलिए संघ के जीवन शैली और हिंदू जीवन शैली में कोई अंतर नहीं है। सारे सृष्टि को भगवान के स्वरूप में देखने की दृष्टि है, वो हिंदू दृष्टि है। संघ के स्वयंसेवक उसी को मानता है। समाज के ऋण चुकाने की बात आई। अंग्रेजी में एक बात कहती है, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के लवण, यानी इस भूमि के नमक। यानी क्या है, जो संत पुरुष होते हैं, समाज की सेवा करने वाले होते हैं, निस्वार्थ भाव से, अपने के लिए कोई भी प्रतिफल की अपेक्षा न रखते हुए, मुझे ईश्वर ने कुछ दिया है, मुझे और देना चाहिए। जीवने यावदादानं सात्प्रमाणं ततोधिकम्, जीवन से जो हमने पाया है उससे अधिक देने के विचार होना चाहिए। ऐसे जो समाज के लिए ही चीजें हैं, वो पृथ्वी के लवण, ऐसे कहा गया अंग्रेजी में, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। क्यों ऐसे है? लवण जो है, नमक, वह अपने आहार में, खाने की चीजों में कितने प्रमाण में रहता है? बहुत कम रहता है, एक संतुलित प्रमाण में रहता है, तो तभी वो स्वादिष्ट बनता है। नमक नहीं है तो स्वाद चला जाता है। मैं बीपी वालों के बारे में नहीं कहता, तो स्वादिष्ट होने के लिए लवण चाहिए। लवण का प्रमाण कम है। इस पृथ्वी पर ऐसे निस्वार्थ भाव से समाज के लिए तत्पर होकर सेवा करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम होती है। जैसे आहार खाद्य में लवण के प्रमाण है, उतने ही होता है। तो इसलिए ऐसे पृथ्वी के लवण, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ये तीनों महान भाव जो अपने स्वयंसेवक रहे, वो ऐसे रहे। इसलिए जीवन स्वादिष्ट होता है जब संतों के, सेवा कार्यकर्ताओं के ऐसे निष्प्रह निस्वार्थ भाव से समाज के कार्य करने वाले लोगों के कारण समाज जीवन स्वादिष्ट बनता है। आज हमने यहाँ तीनों की प्रतिमा का अनावरण किया। जैसे अभी बालक योगी जी ने हमें आदेश भी दिया, संदेश भी दिया। अपने समाज के कार्य कई गुना बढ़ते जाना चाहिए। इस प्रेरणा, इससे प्रेरणा लेकर यह अपेक्षा उन्होंने की, वही होना चाहिए।
रामायण के बारे में एक दंत कथा है, लेजेंड, हिंदी में क्या 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 दंत कथा कहते हैं, लेजेंड। तो ये दंत कथा ऐसे है, विभीषण राम जी के आगमन की प्रतीक्षा करते थे, देखे तो नहीं थे लेकिन राम 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 जब कहते थे, हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा राम जी का दर्शन मुझे होना चाहिए, राम जी का दर्शन होना चाहिए, कैसे होगा? ऐसे वो बहुत उतावले से बोल रहे थे। तो हनुमान जी ने कहा तुम राम जी के दर्शन प्राप्त करने ऐसे काम कौन सा किया है भैया, ऐसे थोड़ा होता है राम जी का दर्शन। तो आप नहीं देख रहे हैं, मैं तो दिन रात राम जी की जप कर रहा हूं, आप मेरे महल के सब दीवार देखो, राम 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 मैंने लिखवा के रखा है, रोज राम का जप करता हूँ, इतने मैं राम जी के जप करता हूँ, राम जी के नाम लिखता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा राम जी के नाम से दर्शन नहीं होता है, राम जी के काम से उनका दर्शन होता है। केवल नाम से नहीं भैया, काम से होता है। राम जी के नाम लेने वाले जीवन में राम जी के काम भी करना चाहिए। इसलिए जब प्रतिमा का अनावरण होता है वो प्रेरणा क्यों है? उन्होंने जो कार्य किया, जिस पथ को प्रदर्शित किया, आलोकित किया, उस पथ पर आगे बढ़ने के लिए संकल्प का यह दिवस है। केवल हमारे श्रद्धा सुमन को समर्पित करने का क्षण नहीं है। इसलिए संकल्प करें हम उस मार्ग पर चलने, हम निर्णय करें हम आगे इसी प्रकार के कार्य करते हुए समाज ऋण को चुकाने का कार्य हम करते रहे। विजयदशमी के पर्व आने वाला है, असुर के संहार करते हुए विजय के स्वागत करने का क्षण है। समाज को भेद करने वाले, उस आधार पर समाज को तोड़ने वाली शक्तियां समाज की चारों ओर काम करती हैं। अपने संस्कृति को नाश करने के लिए कई प्रकार के आधुनिकता के नाम पर पश्चिम के संस्कृति के आक्रमण होते हैं। जीवन के मूल्यों को, नैतिकता को नष्ट करने वाले, नैतिक अधःपतन के मार्ग पर चलने के कई प्रकार की चीजें होती हैं। राक्षस के स्वरूप कई होते हैं। इस प्रकार के भेदभाव, इस प्रकार के अपसंस्कृति, इस प्रकार के सांस्कृतिक प्रदूषण, इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी बातें और शक्तियां और कार्य, इन सारे राक्षसों को दमन करते हुए विजय के स्वागत करने के लिए अपने को तैयार होना चाहिए। इसलिए कि राम जी के काम करना चाहिए। इसलिए प्रतिमा के अनावरण के आज की इस शुभ बेला में निवेदन यही है हम सबके, हम संकल्प करें भारत माँ के परम वैभव के लिए, अपने जीवन के सब कुछ वहाँ निवेदन करने के लिए हम तैयार रहें। समाज जागृत हो, समाज संगठित हो, राष्ट्र की उन्नति के लिए जीवन को समर्पण करने का जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, उस उदाहरण से हम संकल्प लें। मैं जयेश्वर परिवार को अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपने ऐसे प्रतिमाओं के अनावरण करते हुए एक संदेश दिया, देखो भाई आप अच्छे काम करो, आने वाले लोग आपको स्मरण करेंगे। नमस्कार। राष्ट्रगान